नारायण का नाम लेंगे। नारायण नारायण। पुराणों में अधिक मास यानी मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उसने अपना दुख सुनाया। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष संवत्सर में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। आज हम श्री पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय का महात्म्य जानेंगे। सूत जी द्वारा मुनियों को तीर्थों का वर्णन तथा सुखदेव जी का आगमन। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलाथनाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नैमिषारण्य में देवल, असित, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, पांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालब, ऋतु, अत्रि, बभ्रु, वृत्रद, शत, बुध, बोधाय, वसु, कौंडन्य, पृथु, हरित, धूम्र, शंकु, संकृत, शनि, विभांडक, पंक, गर्ग, कणाद, जमदग्नि, भारद्वाज, धूमप, मौन, भार्गव, करकर, शौनक, शतानंद, विशालाक्ष, विष्णु, वृद्ध, जर्जर, जंगम, जयपार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्राव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासन, आर्त, आमलक, प्रिया, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दुधर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वतर, शरभंग, पृथश्रवा आदि ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण के विचार से सब एकत्रित हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी उधर आ गए। उन ऋषियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी महाराज, आप चिरायु हों, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर
विराजमान हों, और इतना कह वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार करने वाली हो, ऐसी कथा हमें आप सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से कहने लगे, हे मुनिगण, मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्यों तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगाल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहां सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषिजनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ पाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। श्री पुरुषोत्तम मास के पहले अध्याय का महात्म्य यहीं समाप्त होता है। सब बोलेंगे नारायण नारायण।